फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। सो बच्चों, आइए इस लेक्चर में हम बात करते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन के बारे में। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था? पहले क्या कहता है जी, हम पहले इसको पढ़ेंगे, देन हम इसको सोल्व करेंगे, बट समझेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। देखिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कहता है आपका? आर कोई रिलेशन है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का सेट है कोई आर, जिसपे रिलेशन एक आर ही डिफाइन कर रहे हैं, जो कि आर रिलेशन क्या है आपका? ए बी टाइप के एलिमेंट है। रिलेशन है तो ऑर्डर्ड पेयर होंगे जी। ए बी टाइप के एलिमेंट है सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। आपका क्या है? ए क्या है? हमेशा बी स्क्वायर से छोटा ही रहेगा। फर्स्ट बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव आपका क्या कहता है? मैंने कहा लेट a इक्वल्स टू 1/2। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि ए बिलोंग करेगा आर के अंदर, कब? जब a लेस देन इक्वल टू होगा a स्क्वायर के। मैंने कहा a क्या है आपका? 1/2 है। a आपका मैंने कहा 1/2 है। सो a बिलोंग्स टू r करेगा इफ a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। हर एक a के लिए, ठीक है जी, हर एक a के लिए आपका क्या आना चाहिए? a लेस देन a स्क्वायर आना चाहिए। अगर आप फुल नंबर उठा लीजिए, जैसे आप इंटीजर उठा लीजिए, मान लो आपने 1 2 उठाया, तो 1 हमेशा लेस देन होगा 2 स्क्वायर से। बट तो इसका मतलब आप अगर माइंड में इंटीजर लेके आएंगे ना जी, तो आप इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करके आएंगे। आ रही है बात समझ में? बट सेट ऑफ रियल नंबर है, इसमें फ्रैक्शनल वाले पार्ट्स भी आ सकते हैं। रियल नंबर में क्या है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के लिए हर एक नंबर, जो भी नंबर आप अपने दिमाग में सोच सके, वो नंबर रियल नंबर है। क्लियर? हम बात करते हैं, देखते हैं कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं होगा, फिर छोटा होगा या नहीं होगा। तो इंप्लाइज 1/2 छोटा 1/4 से। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जी 1/2 का मतलब हो गया हाफ, और 1/4 क्या हो गया? क्वार्टर। क्वार्टर मतलब हाफ से भी हाफ। क्या मतलब हुआ इसका कि कभी क्वार्टर हाफ से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता जी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये रिलेशन इक्वल और लेस देन नहीं है। इसका मतलब ये आपका क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। कलर बदल के लिख देता हूं इसको, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। बात करते हैं अब हम सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा सिमेट्रिक कब होगा, आपको डेफिनेशन रिकॉल कराता हूं। ए बी बिलोंग्स टू आर अगर है, तो बी ए बी आपका आर के अंदर होना चाहिए। बात करते हैं, मैंने कहा लेट ए इक्वल्स टू 1 और बी इक्वल्स टू मैंने लिया 2। ठीक है जी। देन ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो इंप्लाइज दैट ए लेस देन इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर। तो इंप्लाइज दैट ए की वैल्यू क्या है? 1 लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर क्या है आपका? 2 का स्क्वायर। इंप्लाइज 1 लेस देन इक्वल टू 4। भाई ए बी इसका मतलब आपके आर के अंदर है, बट सिमेट्रिक कब होगा? जब बी ए बी आर के अंदर होगा। ए बी तो हमें गिवन है, ए बी हमें गिवन है कि वो आर के अंदर है, हमने तभी एक ऐसा एलिमेंट चूज किया जो कि आर के अंदर पहले से था। बट हमें देखना है बी ए बी आर के अंदर है या नहीं है। तो बात करते हैं बी ए के लिए बिलोंग्स टू आर। हमने मान लिया कि बी ए आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। इंप्लाइज क्या होगा? बी ए क्या है इसका मतलब? 2,1 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो इंप्लाइज 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। 2 क्या होगा? लेस देन और इक्वल होगा 1 स्क्वायर के। तो क्या है ये? लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये कभी पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो बी ए बी आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इंप्लाइज दैट इट इज नॉट सिमेट्रिक। इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है जी? समझ में आया यहां तक? नाउ अब हम बात करते हैं हमारे ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। जी आइए बात करते हैं हम ट्रांजिटिव के बारे में। आपने देखा कि रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव के लिए देखिए जी, ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव के लिए देखिए, मैंने कहा लेट जो ए बी है आपका, वो है आपका 7,3। तो 7 आपका बिलोंग्स करेगा आर के अंदर। कब आर के अंदर बिलोंग करेगा? इफ 7 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो इंप्लाइज दैट 7 लेस देन इक्वल टू 9। करेक्ट रिलेशन है जी, करेक्ट है। नाउ मैंने कहा जो BC है वो है आपका BC इक्वल्स टू 3, और ये ले लेते हैं हम वही 5/2, 5/2। तो इंप्लाइज दैट अगर ये आपका R के अंदर बिलोंग करेगा तो इंप्लाइज क्या होगा यहां से 3 लेस देन इक्वल टू 25/4। ठीक है जी, जो कि वो भी पॉसिबल है क्योंकि 25/4 उसकी वैल्यू क्या आती है? 25/4 की वैल्यू क्या आती है? 6 पॉइंट समथिंग। तो 6 हमेशा बड़ा होगा 3 से। क्लियर है? नाउ अगर मैं बात करने लगूं AC की, भाई AB बिलोंग्स टू R है, BC बिलोंग्स टू R है। अगर AC भी आपका R के अंदर बिलोंग कर जाए तभी तो ट्रांजिटिव होगा। तो हम AC पे डिपेंड करेंगे, वो तो हमें गिवन था। AB भी हमें AB चूज करना जो R के अंदर हो, BC हमें ऐसा चूज करना जो R के अंदर हो। आपको वो नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव दिखाना है। तो इसका मतलब आपको AC अब ऐसा चूज करना पड़ेगा कि वो आपका ट्रांजिटिव ना हो। तो AC के लिए यहां पे क्या आ जाएगा? AC तो हमें चूज करके हमने दिया है, देखो AC क्या है हमारा 7,5/2। ये R के अंदर कब बिलोंग करेगा? इफ 7 हमेशा लेस देन और इक्वल टू हो 5/2 के स्क्वायर से। तो यहां पे क्या है, जो 7 है वो लेस देन इक्वल टू क्या है? 25/4, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 6 पॉइंट समथिंग होता है। ये 6 पॉइंट समथिंग का मतलब है 7 से छोटा। तो रिलेशन क्या कहता है कि ये 7 से छोटा होना चाहिए, जो ये नंबर है 7 से बड़ा होना चाहिए, बट ये क्या है 7 से छोटा, तो इसका मतलब नॉट बिलोंग्स। इसका मतलब AC क्या है आपका R के अंदर नहीं जाएगा। तो इंप्लाइज दैट क्या होगा? इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ जी? एक एक स्टेप। बात यह बच्चों कि आपको ये आसान लग रहा है क्योंकि मैं कर रहा हूं। अगर आपको आसान लग रहा है ना किसी को कि, तो वो इसलिए कि मैं कर रहा हूं, फ्लो में चलता जा रहा है सब। बट रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भी पेन पेपर उठा के करना इसको। ऐसे मत कि लेट के वीडियो देख ली, ठीक है ये तो हो रहा है, हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। जब तक आप अपने हाथ में पेन पेपर नहीं उठाएंगे तो ये नहीं होगा। वीडियो देख के आपको लगेगा कि हाँ बहुत स्मूथ चल रहा है, हो जाएगा, बट रियलिटी ये है जब अगर एग्जाम में आप बैठेंगे ना खाली वीडियो देख के, तो वहां पे नहीं होगा। वहां पे आप सोचते रहेंगे क्या था क्या था, ठीक है। आप नंबर भी ऐसे चूज नहीं कर पाएंगे। जो मैंने नंबर चूज किए हैं ये सब प्रैक्टिस से आते हैं, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हमेशा आसान लगेगा। नाउ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए जी इसको। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इसने कहा चेक वेदर द रिलेशन जो R है डिफाइंड इन द सेट A, इसको A मान लीजिए जी, है ना। ये आपको कोई A सेट है, हमें चेक करना है कि जो रिलेशन है इस पे डिफाइन किया गया है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ही चेक करना है। तो देखिए रिलेशन R इसने क्या दिया है कि AB टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट B की वैल्यू क्या है? A+1। B की वैल्यू क्या है? A+1। इसका मतलब आप A रखेंगे तो आपको B मिलेगा। और A और B कहां से आ रहे हैं आपके? A और B आ रहे हैं आपके रिलेशन में से, ठीक है जी। A और B कहां से आ रहे हैं आपके? A और B आएंगे आपके सेट में से। सो बात करते हैं, पहले रिलेशन R बना लेते हैं जी। पूरा R रिलेशन बनाएंगे। हमने A की जगह 1 रखा, तो B की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1 रखा तो B की वैल्यू आ गई 2, 2 रखा आ गई 3, 3 रखा आ गई 4 क्योंकि B एक ज्यादा है, 4 रखा आ गई 5, 5 रखा आ गई 6, 6 रखा आ गई 7। ठीक है जी, यहां तक ही हमारी A की वैल्यू थी। क्लियर? नाउ अगर मैं बात करने लगूं इसके रिफ्लेक्सिव के बारे में, रिफ्लेक्सिव के बारे में,
तो हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ए का हर एक एलिमेंट खुद पर मैप हो, खुद से ही रिलेट हो। मतलब एक एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये तो एलिमेंट है जी। सो ये आपको क्या होना चाहिए, खुद से ही रिलेट होना चाहिए। मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, जितने भी एलिमेंट है सबके खुद से रिलेशन होने चाहिए। तो वो आपके आर में होने चाहिए। सो आपका जो सेट होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप चेक कर लीजिए क्या 1 1 इसके अंदर है। हमने देखा कि 1 1 ही आर के अंदर नहीं है। सो इंप्लाइज दैट नॉट रिफ्लेक्सिव, आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव। बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं। सिमेट्रिक के लिए आर में से हमने कोई एलिमेंट उठाया, हमने कहा लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर। 1 2 आपका आर के अंदर है, तो आपका 2 1 भी आर के अंदर होना चाहिए। बट आपने पहला एलिमेंट उठाया 1 2 आर के अंदर है, आर के अंदर 1 2 है। अब 2 1 ढूंढ लीजिए, 2 1 ढूंढिए, इसमें नहीं है आर के अंदर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हुआ, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कलर चेंज करके ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव कलर इसलिए चेंज करता हूं क्योंकि ज्यादा आपको की डिफरेंस समझ में आ जाए, आपको ना लगे कि बहुत बिचा बिचा कर दिया, स्लाइड्स पे थोड़ी जगह कम होती है। सो देखिए ट्रांजिटिव क्या, 1 ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो मैंने कहा 1 2, देखिए अब मैंने कहा 1 2 बिलोंग करता है आर के अंदर, और 2 3 भी आपका आर के अंदर बिलोंग करता है। दोनों सेट हैं, ये रहा आपका और ये रहा आपका। क्लियर है जी। तो अगर आपका 1 2 बिलोंग्स आर कर रहा है और 2 3 भी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, भाई उसमें ट्रांजिटिव में ए बी और बी सी था ना, सेकंड एलिमेंट और जो सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होते थे ना, वो आपके अंदर है, 1 2 भी है और 2 3 भी है। बट अगर 1 3 भी है आर के अंदर तो आपका वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो देखते हैं हम, इंप्लाइज दैट 1 3 ढूंढना है हमें। देखिए ढूंढिए 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 ढूंढिए, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ जी, आई बात समझ में। बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी वे में बता रहा हूं। ऐसे बहुत इजी इजी से क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान लगेगा आपको, बट करके देखना, ट्राई करना। क्लियर, रास्ता मैं दिखा रहा हूं, चलना आपको पड़ेगा। नाउ मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है जी, देखिए पढ़िए क्वेश्चन को। सबसे पहले ना क्वेश्चन समझना होता है, ऐसे नहीं कि आप क्लास में बैठे सीधा आपने कॉपी उठाई बस सॉल्यूशन उतार दिया। आपको पहले क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझ गया, आ गया तो आप आंसर भी अच्छा देंगे। ठीक है, जैसे कि कोई आपसे पूछता है व्हाट इज योर नेम, है ना, तो आप एकदम फटाक से जवाब देते हैं माय नेम इज डैश डैश, जो भी आपका नाम है। जैसे मुझसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज अभिलाष। ठीक है जी, तो जिस उसका आंसर आपको जो क्वेश्चन समझ में आया तभी तो। उसने पूछा व्हाट इज योर नेम, आपने कहा आई एम लिव इन रुड़की, तो उठपटा हो गया ना। जब आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना तो आप क्या जवाब दे रहे हैं। तो इसलिए आपको पहले क्वेश्चन समझना है, देन आपको आंसर पर जाना है। देखिए, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड, आर को डिफाइन ऐसे है, ए बी है, ए लेस देन इक्वल्स टू बी है, इज रिफ्लेक्सिव, हमें शो करना है ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है जी, आर कोई रिलेशन है और लेस देन और इक्वल टू का साइन है। क्लियर है बात। सो बात कर लेते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के बारे में। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के बारे में ही बात कर लेते हैं। मैंने कहा जो ए बी है कहां से आ रहे हैं, यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर, ये क्या है जी, रियल नंबर का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर। मैंने कहा लेट a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 2। ठीक है, और क्या है, देखिए जी, हमें मतलब क्या है कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट से छोटा या फिर बराबर होना चाहिए, है ना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक एलिमेंट चूज करते हैं। मैंने कहा 1 बिलोंग्स टू 1 है, ठीक है, 1 जो है बिलोंग्स टू r है और a इक्वल्स टू 1 लिया है यहाँ पे। सो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, 1 1 बिलोंग करना चाहिए r के अंदर। देखते हैं जी, चेक करते हैं। इंप्लाइज
1 क्या है, लेस देन और इक्वल टू है नहीं 1 के। देखिए जो यहाँ पे ये नीचे इक्वल टू का साइन लगाया ना, इसने पूरा पूरा गेम पलट दिया यहाँ पे। अगर ये हट जाता तो ये रिफ्लेक्सिव ना होता। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर खुद से छोटा नहीं हो सकता, खुद के बराबर है। देखिए तो इक्वल टू का साइन लगते ही बहुत बड़ा चेंज आया है। इसने कहा कि 1 लेस देन छोटा होगा या फिर बराबर होगा। इन दोनों में से एक कंडीशन आएगी ना, दोनों में से एक कंडीशन आएगी तो चलेगा। तो हमने कहा 1 1, हमने रिफ्लेक्सिव के लिए 1 चूज किया, तो 1 1 आपका आर के अंदर होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, 1 1 2 2 3 3 4 5 6 कुछ भी उठा लीजिए, सब उसके आर के अंदर होना चाहिए, है ना। हर एक रियल नंबर आर के अंदर होना चाहिए। तो आप एलिमेंट उठाइए तो खुद के बराबर तो हमेशा होगा ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक के लिए पढ़िए, सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बी आर के अंदर होना चाहिए। मैंने कहा लेट ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज दैट क्या होगा, जो 1 और 2 है वो आर के अंदर होंगे। कब होंगे, जब 1 लेस देन इक्वल टू 2 होगा। सही है बात, 1 हमेशा छोटा होगा 2 से, भाई लेस देन हो या इक्वल टू हो, तो लेस देन कंडीशन मिल गई, आ गया आर के अंदर। नाउ बात करते हैं नाउ बी ए के बारे में। तो बी ए क्या है आपका 2,1, तो क्या ये आर के अंदर है, क्यों, 2 लेस देन 1 कभी हो सकता है। सेकंड जो हमें क्या करना है, रिलेशन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा छोटा या बराबर लेना है सेकंड एलिमेंट के। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, छोटा बराबर लेना है 1 से, तो ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो आपका ये क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ जी, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। आई बात समझ में, सिमेट्रिक क्यों नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा कलर चेंज करके ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव के लिए क्या कहता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बी आपका आर के अंदर होना चाहिए। मैंने कहा लेट ए बी लिया मैंने 1, ए बी मैंने चूज किया 1 2, बिलोंग करता है आर के अंदर, क्यों, क्योंकि 1 हमारा पहला एलिमेंट छोटा है, या बराबर भी ले सकते हैं। फिर मैंने कहा 2 3, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो सेकंड ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो उससे मैच करना चाहिए, जो हमने फर्स्ट ऑर्डर पेयर लिया उसके सेकंड एलिमेंट से। ये बिलोंग्स करता है आर के अंदर, क्यों, क्योंकि हमें पता है 2 हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा। नाउ एसी के बारे में बात करते हैं। एसी का मतलब 1,3 बिलोंग्स करता है नहीं आर के अंदर, कब देखेंगे, जब 1 लेस देन 3 होगा। पक्की बात है 1 हमेशा 3 से छोटा ही होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, आई होप। सो फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या हुआ कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। क्लियर है जी, फोर्थ क्वेश्चन आपको समझ में आया। ऐसे ही आपने पीछे वाले सभी क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे, है ना। सो आज का इस लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।